हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं यहाँ पर। और रीडिंग का टॉपिक है कि चेंज या बदलाव किस तरीके से आपके साथ अभी आने वाला है या चलेगा। ठीक है, तो बदलाव या चेंज जो आ रहा है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है गाइस, चलिए पहली बार जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लाइफ में जो अभी एनर्जी के हिसाब से जो बदलाव थोड़ा चेंज आ रहा है वो हम लोग देखने जा रहे हैं कैसा होगा। चलिए गाइस, यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर या ये समय चल ही रहा है, क्योंकि आपको और क्लियर कर दूँ इसमें तो कप की एनर्जी, वॉन्ड की एनर्जी इस तरीके से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहने वाले ज़्यादातर आप लोगों में से नॉर्थ ईस्ट हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ से हो सकते हैं, या तो नॉर्थ या फिर साउथ या नॉर्थ साउथ। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का मैंने ज़्यादातर बताया। पेंटिकल्स की भी एनर्जी है तो यस, वेस्ट साइड भी हो सकता है। साउथ का तो मैंने पहले ही बोल दिया था। अब आ जाता है यहाँ कि आप में से सभी लोग का, जो जितने लोग हैं यहाँ पर, अर्थ में आ जाएगा वृषभ, कन्या, मकर, है ना। और फायर में आ जाएगा मेष, सिंह, धनु। और एयर में आ जाएगा मिथुन, तुला, कुंभ। और वाटर में आ जाएगा आपका कर्क, मीन और वृश्चिक। ये एनर्जी कम समय की होती है गाइस। अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपका चेंज या परिवर्तन चल रहा है, आ रहा है, तो ये अभी कुछ समय से, कुछ सप्ताह या महीने का समझ लो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये परिवर्तन छोटे छोटे रहेंगे, चेंजेस छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में लाएंगे बहुत बड़ी बदलाव, जो आपको फील होगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा। ये बदलाव या चेंज या परिवर्तन जो आ रहे हैं वो इस तरह से हैं कि आपकी जो इच्छा है, जैसे किसी चीज़ के लिए आपने कोई काम छोड़ कर रखा है। ठीक है, पहला काम कुछ और किया हो, फिर एक काम पर ध्यान दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसी को करना है, फिर आप कुछ और करने लगे, फिर उसको वो छूट गया, फिर आप कुछ और करने लगे, फिर वो छूट, मतलब आपके लिए वो बहुत ज़रूरी था, पर आपसे किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी कारण से वो काम, वो बात, वो जगह, वो चीज़ या वो रिश्ता, वो ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपसे छूटती रही। यहाँ पर हुआ है, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब वही चीज़ आपके सामने से आएगी, चेंज आएगा, ये परिवर्तन आएगा कि आपको मजबूरन ही समझ लीजिए, चाहे वो मजबूरी बन के आए, चाहे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, कुछ ऐसा सामने वाले की ऐसी डिमांड हो जाए, या फिर आपको वो करना महत्वपूर्ण हो जाए आपकी लाइफ में, वो चीज़ आप करोगे। ठीक है, और फिर आप जब आप करोगे तो आपको याद आएगा कि यार ये मैं कब से करना चाहता या चाहती थी, या इस चीज़ में बदलाव या परिवर्तन या ये चीज़ सबसे पहले होनी थी, पर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। ठीक है, एक ऐसा भी दिख रहा है कि लंबे समय से चेंज या बदलाव आपको भी चाहिए। परिवर्तन आप में से ज़्यादातर लोग चाहते, क्योंकि एक ही रूटीन, या तो आपकी रूटीन वैसी चल रही है एक ही तरह की, कुछ नयापन नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ हटकर नहीं, उससे परेशान हो गए हैं चलते चलते, या एक ही तरह का आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, या आपका रोजी रोटी का तरीका है जिसमें आपको शायद प्रमोशन, प्रोग्रेस या कुछ आगे बढ़ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। या हो सकता है एक ऐसा माहौल या वातावरण जिसमें आप हों, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना, थोड़ा सा हटकर काम होता है तो एनर्जी भी अच्छी रहती, मन भी, दिल भी खुश भी रहता है, और आप भी अपने आप को एनर्जाइज कर पाते हैं। यहाँ आपकी ये बहुत लंबे समय से परिवर्तन के लिए चीज़ें चल रही थी, और वो होगा, और आप करोगे, और आपके सामने वो बातें, वो काम आएगा। ये परिवर्तन आपका
कुछ ही दिनों में दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए या कुछ दिनों में चल रहा है। और जो वो आप काम करोगे ना, उसी से आपको काफ़ी लाइफ बदली हुई महसूस होगी, खुशी होगी, चेंज लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी इसी काम से या इसी बात से, इसी जगह से, इसी बात, इसी माहौल से ऐसी सफलता मिलेगी, आप खुश रहोगे अंदर से। मतलब जैसे होता है ना, करने में ही खुशी मिल जाएगी। तो ये समझ लो आपकी एनर्जी तो वैसे ही बहुत अच्छी हो गई। ऑलरेडी आप इन चीज़ों की डिमांड में थे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके आसपास का वातावरण ये चीज़ें चाह रहा था। अब आ जाएगा बदलाव। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा आप अपने परेशानियों दिक्कतों में लंबे समय से बंद पड़े हैं। बंद पड़े रहने का मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी परेशानियाँ दिक्कत हो सकती हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बंद करके रखा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बात हो गई हो छोटी सी, आपका काम नहीं बना है, जिसकी वजह से मन गिर जाता है, इच्छा नहीं होती है, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कुछ रुकावट आई है, खुशी कम मना रहे हैं, है ना। कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ना मिले आपको, या आपके हिसाब से ना हो वो काम, वो बात, तो अपने आप को बंद कर लेता है इंसान। ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं आप इस समय, मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई देना पसंद नहीं कर रहे हैं, डिटेल में बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने आप में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। लोगों की जो निगाहें हैं, वो कुछ लोगों की निगाहें आप पर लगी हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, या आप में ये चेंज या बदलाव या परिवर्तन क्यों आ रहा है। रीज़न उनको समझ में आ रहा है, पर खुलकर कुछ मिल नहीं रहा, आप बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, आप किसी से कहना नहीं चाहते, पर ऊपर वाले से अपने आप में ही चीज़ों को पाना करना चाहते हैं। ये बदलाव होगा, क्यों हो रहा है गाइस? उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ों में अभी आपको आगे जाना है, वो भी पूरी तरीके से अपनी पर तैयारी करके। एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम के पहले तैयारी तो करनी होगी, फिर आपको उसमें जाकर बैठना है। वो आपको लगता होगा कि आप अपने आप में पूरे हैं, या आप में जो चेंज या परिवर्तन आना है वो रुकावट के बाद ही आएगा। थोड़ा सा पॉज रहेगा, फिर उसके बाद आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये बदलाव या चेंज या परिवर्तन आएगा ज़रूर, जिसमें आपको बहुत खुशी महसूस होगी। एकदम अपने आप को कहते हैं ना, एंजॉय करना, लाइफ को, ज़िंदगी को जीना, खुशी महसूस करना, क्योंकि रास्ता मिल जाएगा खुद ब खुद अपने आप। उसके पीछे आपने बहुत से काम भी किए हैं, बहुत मेहनत भी की होगी। इस तरीके का परिवर्तन होगा जो बहुत खुशी देगा। मानसिक रूप से तो आप बहुत खुश रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा परिवर्तन या चेंज आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी जो सिचुएशन थी, कुछ हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ मांग रहे थे, कुछ आपकी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, अफर्मेशन यहाँ ज़बरदस्त तरीके से चल रही है गाइस, ठीक है। और हो सकता है कि ये बहुत बहुत लंबे समय से लोग लगे हों आप अपने किसी काम को करने के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए बोले कि फैमिली भी हो सकती, फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने कुछ सोचा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ऐसा चेंज या परिवर्तन चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, या पूरी फैमिली के लिए कुछ ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसको बहुत बड़े स्तर पर आप करने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। रुकावटें बहुत आई हैं आपके पास, आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं था, साधन नहीं था, या फिर बोले कि कुछ जोड़ तोड़ नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ये परिवर्तन जो होगा ना, वो एकदम से आपकी जो प्रार्थनाएं, जो अफर्मेशन से जो आपका वो ट्रांसफॉर्म होकर आएगी, बिल्कुल बदलाव ला देगी आपके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये टाइम लगेगा गाइस, पर होगा कन्फर्म। 50% लोगों के लिए बोल चुके, हो चुका, आपकी लाइफ चेंज हो गई है एक बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। लेकिन जिनके लिए ये ऐसा चल रहा है कि यार नहीं हो रहा है, कुछ हो परिवर्तन था, तो वो जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा नहीं। कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस से आएगा। कैसे आएगा? आपको उसको सामना करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा वो आपके एनर्जी बेस पर, कर्मा पर, आपके वर्क पर निर्भर करता है। खाली यहाँ बहुत दिख रहा है कि आपने प्रैक्टिस भी की है काफ़ी चीज़ों को, ऐसा करते हैं तो यस मिलेगा, ये चेंज आएगा, पूरी तरीके से आप बदल चुके होंगे, ठीक है।
हो सकता है किसी का गाइडेंस मिले आपको, हो सकता है किसी का साथ मिले, हो सकता है किसी के साथ आप काम करें जिससे कि आपको चीज़ें सीखने पता हो और किस तरह से क्या, क्यों, कैसे, किस लिए किया जाता है। वो एक बदलाव जो आएगा ना वो बहुत होगा, बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, एक कुछ बहुत कम समय में हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप लोग गए हो और वो रिलेशनशिप आपका पड़ा हुआ हो, कोई वर्क ना कर रहा हो, मतलब ठीक है आगे नहीं चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है पॉजिटिव वे पर, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर वर्क नहीं कर रहा है रिलेशन, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर छोड़ नहीं सकते। ये सिचुएशन चल रही है और इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक आपके उस रिलेशन में वो बंदा या बंदी जो आपके साथ है वो नहीं झुकना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि अहंकार, घमंड, या फिर ये भी बोल दें कि आप हमारे पास आए, हम आपके पास नहीं आना चाहते हैं। जो ये बदलाव आप दूर रह कर के करना चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी और कुछ ही दिनों में आपके पास मैसेज आ जाए या आप मिल जाएं या फिर ऐसा चेंज या बदलाव आएगा। सामने वाला जो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, वो चेंज होगा, बदलाव होगा, कन्फर्म में चीज़ें बदलेंगी और आपकी बात होगी, ठीक है। ये बदलाव जो आएगा ना वो आपको बहुत खुशी देगा, आपका रिश्ता एक अलग रास्ते में जाएगा और खुशियाँ लेकर के आएगा। अब आता है यहाँ पर क्या फाइनेंशियली बहुत लोगों के लिए हो सकता है प्रॉब्लम की स्थिति में चल रहे हों, है ना। उतार चढ़ाव चल रहे हो, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, या फिर कभी इस तरीके से आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा जॉब है, फिर आपको लगता होगा कि इतना कुछ आपको अपनी मेहनत के हिसाब से मिल नहीं रहा है, या फिर एक ही तरह चलते जा रहे हैं, उसमें आपको आगे बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है। दिख रहा है यहाँ पर कन्फर्म है ऐसी चीज़ें चल रही होंगी या आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ों में बदलाव आएगा कि या तो आप वो जॉब या बिज़नेस चेंज करेंगे, या फिर इस तरीके से होगा कि आप उसी रास्ते से कुछ क्रिएटिव वे पर अपना कुछ काम करें और फिर वो अलग रास्ते में जाए, ठीक है। तो आपको उधर से कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर है काफ़ी, जैसे एक ही चीज़ में कई चीज़ों को शामिल कर लेना। तो आपका वो पुराना काम भी बना है, साथ में नया भी चल रहा है। जॉब में भी है कि आप जिस जॉब में हैं अगर मन नहीं लग रहा तो इसी में रहते रहते दूसरे का आप ट्राई करेंगे और हो सकता है आप दूसरी जगह जंप कर जाएं, या हो सकता है कि आप इसी में रहते हुए इसके लिए और आगे क्या कर सकते हैं अपनी फील्ड में रहकर उसके लिए मेहनत करेंगे और आपका इन कहते हैं ना कि प्रमोशन हो जाना या कुछ हो जाना, परमानेंट नहीं हो रहे हैं कुछ ऐसा, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, कन्फर्म है, जल्दी हो जाएगा, है ना। टाइम नहीं लगेगा, ये कुछ ही दिनों का ही है, अगर बहुत लेट हुआ तो महीने 3 महीने, लेकिन इसके अंदर हो जाएगा गाइस, है ना। अब आ जाता है कि परिवर्तन चेंज का, तो ठीक है ये छोटे छोटे से परिवर्तन चेंजेस हैं। आपकी कुछ मनोकामनाएं, इच्छाएं भी पूरी होंगी जो आपने प्रार्थना करके रखी है, जो आपको प्रोग्रेस और उन्नति की ओर ले जाएगी, ये सभी के लिए है। कुछ ऐसा भी हो सकता है अवसर या मौके आपके पास आए, मिले फाइनेंशियली कुछ करने का या नया करने का, तो वो आप करोगे और हाथ भी आजमाओगे और उसमें आप काफ़ी खुशी महसूस करोगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके मास्टर हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ अपने पावर या पोस्ट में बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, मतलब अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट और काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जैसे होता है आगे बढ़ने के चांसेस, सक्सेस और सफलता ऐसे लोगों को मिलेगी। लेकिन ये लोग कौन होंगे? ऐसे लोग ज़्यादातर हो सकता है जैसे हिम्मत और साहस का काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये लोग दिख रहे हैं आर्मी से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, ये जो भी आपका शारीरिक बल से संबंधित कोई काम है तो उसमें कन्फर्म है आपको सफलता मिलेगी। आपका जॉब में, किसी भी जॉब में है तो उसमें होगा, ठीक है। जिन्होंने मेहनत करके रखी उनके लिए, ये नहीं कि बैठे बैठे आप सोच लें कि हो जाए तो हो जाए, नहीं, जिन्होंने प्रयास किया एक लंबे समय से तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा बदलाव या चेंज आएगा आपकी लाइफ में कि कोई आपसे झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, ठीक है, बातें छुपा सकता है आपके, कुछ ऐसे 1-2 लोग हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, जिसमें 2 लोग काफ़ी शामिल हैं यहाँ पर। उनमें से आपको काफ़ी सोच समझ कर उनके साथ रहना होगा। ये बदलाव या चेंज लाने में काफ़ी सक्षम है, मतलब हो सकता है आपको डाइवर्ट कर दें, हो सकता है आपको किसी काम में रोक दें, आपको मिसगाइड कर दें, हो सकता है आपको मैनिपुलेट करें। तो आपको अपना डिसीजन लेना, अपने मन की, दिल की बात को सोचना है, समझना है, ठीक है।
आप यस रिलेशन के लिए, मैं जैसा कि मैंने बोला है कि नया रिश्ता रिलेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये चेंज परिवर्तन होगा और काफ़ी खुशियाँ देगा, ठीक है। आप दिल से जुड़े हुए किसी रिश्ते को आप निभाओगे। हो सकता है कि मतलब शादी वगैरह कुछ ऐसा भी करने का आपका प्रपोज़ल आ सकता है। ये वे चीज़ें जो हैं वो आपके दिल को रिलेट कर रही हैं, ठीक है। सक्सेस और सफलता आपके साथ यहाँ पर चल रही है। आपकी जो पावर या एनर्जी है वो अबंडेंस की है। अभी तक थोड़ा सा आप खाली महसूस कर रहे होंगे, परेशान सा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अभी सक्सेस सफलता है, अबंडेंस है। आपके रिलेशन में काफ़ी अच्छा फील करोगे। कोई ना कोई आपको सहारा देगा, आपको हील करेगा, कोई आपको अपनाएगा या आप किसी को अपनाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है। क्या है आने वाले टाइम पर, यहाँ पर वही चीज़ है कि मैंने बोला ना कि काफ़ी चेंज परिवर्तन की वजह से हल्का फील करोगे, लाइट फील करोगे, एंजॉय करोगे। यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत रहेगी। अगर कोई आपके सामने से किसी चीज़ों को बदलाव ये लाते हैं तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, बट थोड़ा सा अपने में नज़र रखना है कि आपको कोई काम ना बिगाड़ पाए या आपको रोक ना पाए, मिसगाइड या चीट ना कर पाए, फ्रॉड ना कर पाए। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि कुछ चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति होगी तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल सामना करके निकलोगे, ठीक है। तो ये थी जो छोटे छोटे से बदलाव, चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं और आ रहे हैं, और कुछ दिन तक अभी ये चलेंगे तो आपको खुद फील होगा कि यस हाँ ऐसा हुआ है और इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। गाइज़ यहाँ पर जो रहती है कुछ सप्ताह का, मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए अगर होता है तो कुछ सप्ताह में भी हो सकता है। और साउथ डायरेक्शन से मैंने बताया है कि आप हो सकता है वहाँ रहते हो या आपका काम वहाँ जाकर बने, ठीक है, सफलता मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि गर्मी के टाइम तक आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा, गर्मी के टाइम से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठंड जाने वाली है, बस अब गर्मी स्टार्ट होगी तो आपका टाइम अच्छा जाएगा। और ईस्ट साइड का डायरेक्शन का मैंने पहले भी बताया था, आपको काफ़ी उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है, उसी क्षेत्र में अपने मनी इनकम को बढ़ाने का। अब जगह कोई सी भी हो लेकिन थोड़ा सा टच आपका ईस्ट का रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। अब छोटी बड़ी जो बातें रहती है वो मैंने बताई है ना। चलिए ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।